देखिए नेक्स्ट एक्सरसाइज हमारी 8.3, उसमें फर्स्ट क्वेश्चन है कि साइन ए, सेक ए और टेन ए के जो वैल्यूज है उनको आप कॉट ए के टर्म्स में लिखिए, कॉट ए के पदों में लिखिए, मतलब राइट द वैल्यूज ऑफ साइन ए, सेक ए एंड टेन ए इन टर्म्स ऑफ कॉट ए। ये क्वेश्चन आपका। तो जब किसी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो को किसी दूसरे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो के टर्म्स में लिखना होता है तो उसके लिए आपको आइडेंटिटीज लर्न होनी चाहिए। जैसे फर्स्ट आपकी आइडेंटिटी होती है साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए इक्वल टू 1 होता है, ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए। ऐसी थर्ड होती है, सेकंड होती है 1 प्लस टेन स्क्वायर ए इज इक्वल्स टू सेक स्क्वायर ए। थर्ड होती है 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए इक्वल टू कॉसेक स्क्वायर ए। ये तीनों आइडेंटिटी आपको लर्न होनी चाहिए जब आप इस टाइप के क्वेश्चन करेंगे। आप इस टाइप के भी या इससे आगे भी जो क्वेश्चन करने वाले हैं हम, और यहाँ तीनों के तीनों आइडेंटिटी बोल दो, फॉर्मूले बोल दो, रूल बोल दो, ये इंपॉर्टेंट है, लगेंगे आपका हर क्वेश्चन में मैक्सिमम लगते हैं। देखिए यहाँ देखिएगा, अब इसके अकॉर्डिंग आप, इससे पहले भी हमने पढ़ा था कि टेन और कॉट में सीधा रिलेशन होता है, तो आप फर्स्ट उठाओ जो आपका सबसे इजी होता है। जैसे टेन ए लिया आपने, टेन ए को क्या लिखते हैं 1 अपॉन कॉट ए, तो फर्स्ट आपका हो गया, आपने टेन ए को कॉट ए के टर्म्स में लिख दिया है, ठीक है। अब नेक्स्ट ऐसे ही आप देखिए, अब आप साइन से बात करते हैं। देखिए साइन को आपको कॉस कॉट के टर्म्स में लिखना है, तो सबसे पहले क्या करिएगा, साइन ए, देखिए यहां से हम कॉट में जाना चाह रहे हैं, तो सबसे पहले क्या करना होता है, साइन ए की जो आइडेंटिटी है उसको रखिए। आइडेंटिटी क्या होती है, अब आप देखिए वहां स्क्वायर लिखा है, तो पहले आप यहाँ स्क्वायर लिखोगे, साइन स्क्वायर ए इक्वल टू, अब कोस स्क्वायर ए को उधर ट्रांसफर कर दो, तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए हो जाएगा, ठीक है, इतना ठीक है। अब देखिए और क्या करना है, हम साइन ए की वैल्यू फाइंड करेंगे, तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए अंडर रूट में आ जाएगा, और हमें फाइंड क्या करना था, हमें लिखना है कॉट ए, मतलब इस सब की वैल्यूज की जगह कॉट ए आना चाहिए। तो सबसे अच्छा तरीका क्या है, आप साइन ए के लिए देखिए कॉस के बाद आप किस में जा सकते हो, सेक में, क्योंकि यह रिलेशन देखो, कॉस का रिलेशन किसके साथ है, कॉस का सेक के साथ है। कॉस 1 अपॉन सेक होता है और सेक टेन में होता है, और टेन कॉट में हो जाएगा। तो आप यहां से ऐसे घूम के आ सकते हैं। तो देखिए क्या करना है, अभी अंडर रूट नहीं लगाते हैं, 1 माइनस कॉस के प्लेस पे आप लिखिए 1 अपॉन सेक, क्योंकि कॉस सेक का उल्टा होता है, ठीक है। अब इसका आप सॉल्यूशन करिएगा, ये होगा सेक स्क्वायर ए माइनस 1 अपॉन सेक स्क्वायर ए। अब जो वैल्यू हमने साइन स्क्वायर ए बोला था आपको, सपोज करिए हमें साइन ए फाइंड करना होता है, तो आप क्या लगाएंगे, इसके ऊपर क्या लगा देंगे, अंडर रूट लगा देंगे। सेम यहां लगेगा, साइन ए इक्वल टू हो जाएगा अंडर रूट में ये सब वैल्यू टोटल। अब यहां देखिए क्या क्या करेंगे, इसकी वैल्यू की जगह अंडर रूट सेक स्क्वायर ए माइनस 1 अपॉन ये जो सेक स्क्वायर है ये आपका रूट से बाहर हो जाएगा, ठीक है, रूट से बाहर। या एक काम और कर सकते हैं, देखिए सेक स्क्वायर ए की आइडेंटिटी आप ओपन कर सकते हैं, आप इसको एक टर्म आगे लेके जाइएगा, सेक स्क्वायर ए के प्लेस पे लिखिएगा 1 प्लस टेन स्क्वायर है, 1 प्लस टेन स्क्वायर है, और माइनस 1 यहां पे भी अपॉन में यहां क्या लिखेंगे, 1 प्लस टेन स्क्वायर है, ठीक है, 1 से 1 कैंसिल आउट हो गया, ठीक। अब हमारे पास क्या बचा ऊपर, टेन स्क्वायर है। देखिए क्वेश्चन आप कहीं से कहीं भी ले जा सकते हो अगर आपको आइडेंटिटी लर्न है तो, ठीक है। अब उसके बाद देखिएगा ये हो गया। अब यहां लिखेंगे टेन स्क्वायर ए, टेन स्क्वायर ए के प्लेस पे आप फिर से क्या लिख सकते हो, 1 अपॉन कॉट स्क्वायर लिख सकते हो, ठीक है, क्योंकि आपको आंसर किसमें देना है, कॉट में देना है। तो अभी हम टेन स्क्वायर ए ही लिख लेते हैं, चलो। अगर आप टेन स्क्वायर ए लिखोगे तो रूट हट जाएगा, उसका ऊपर स्क्वायर है, रूट हट जाएगा, नीचे बचेगा स्क्वायर। देखिए अब आप क्या लिखेंगे, ऊपर खाली आपने लिखा टेन ए लिखा, ठीक है, ऊपर से स्क्वायर रूट हट गया इसका, टेन ए बचा, नीचे बचेगा आपके पास स्क्वायर में अंडर रूट में 1 प्लस टेन स्क्वायर ए। आपका साइन ए टेन ए के टर्म्स में आ गया, आपको लिखना किसके टर्म्स में, कोट में। अब टेन ए को फिर से 1 अपॉन कोट ए कर दो, मेथड कोई भी हो सकता है, बस आपका आंसर ठीक होना चाहिए। यहां कर देंगे आप 1 अपॉन कॉट ए, और ये हो जाएगा अंडर रूट में 1 प्लस 1 अपॉन कॉट स्क्वायर ए। सॉल्यूशन करिएगा, देखिए इसका एलसीएम लीजिए, इसे आप 1 अपॉन कॉट ए, देखिए 1 ऊपर रहेगा और कॉट ए नीचे आ जाएगा, ठीक है, और ब्रैकेट में क्या रहेगा आपका अंडर रूट के अंदर, कॉट स्क्वायर ए प्लस 1 अपॉन, अब ये जो रूट है नीचे जो कॉट स्क्वायर है उससे रूट हट जाएगा, तो यहां नीचे आप लिखेंगे कॉट ए, कॉट ए से कॉट ए कैंसिल कर सकते हैं, तो आपको साइन ए कितना मिला, साइन ए इक्वल टू 1 अपॉन अंडर रूट कॉट स्क्वायर ए प्लस 1, ये आपका आंसर हो जाएगा साइन ए के लिए।
कुछ भी करिए, कैसे भी करिए, आपको आइडेंटिटी यूज करके बस साइन ए को तो कॉट ए के टर्म्स में लिखना था, हमने लिख दिया। आइडेंटिटी वहां है, तीनों फॉर्मूले हमारे वहां है, ठीक है। अब नेक्स्ट हमारे पास क्या बचा है, सेक ए। सेक ए देखिए, सेक ए का सीधा सीधा रिलेशन हमारे पास होता है सेक स्क्वायर ए का। तो सेक ए, अगर आप सेक ए लिखना चाहेंगे तो क्या लिखेंगे, अंडर रूट में लिख देंगे 1 प्लस टेन स्क्वायर ए, ठीक है। सेक, यहां से देखिए सेक स्क्वायर ए की वैल्यू ये होती है, तो आपने जब सेक ए फाइंड करोगे तो उसके ऊपर क्या लगा देंगे, सामने वाले की रूट लगा देंगे, अंडर रूट लगा देंगे। अब टेन को फिर से क्या करेंगे, आप 1 अपॉन कॉट लिखेंगे, तो यहां लिखेंगे आप 1 प्लस 1 अपॉन कॉट स्क्वायर ए, एलसीएम लीजिएगा, कॉट स्क्वायर ए प्लस 1 अपॉन कॉट स्क्वायर ए। देखिए अभी हमने कॉट स्क्वायर इसलिए लिखा है क्योंकि रूट के अंदर लिखा है, रूट से बाहर निकाल दो इसको, तो ऊपर रूट अंडर रूट रह जाएगा, कॉट स्क्वायर ए प्लस 1 अपॉन, यहां से आपका अंडर रूट खत्म हो गया, कॉट ए। ये की वैल्यू किसकी थी, सेक ए की वैल्यू, ठीक है। तो आपको ये तीन वैल्यूज फाइंड करनी थी, हमने तीनों फाइंड कर लिया। आप ऐसे भी कर सकते हो कि पहले टेन ए फाइंड किया, फिर सेक ए फाइंड कर लो, और सेक ए के बाद आप साइन ए फाइंड कर लो, जो चाहे आपको वो कर सकते हैं। बस आपका तीनों फॉर्मूले लर्न होने चाहिए, तीनों आइडेंटिटी लर्न होनी चाहिए, क्योंकि आपने तीनों ही यूज कर सकते हो। कभी कभी एक का यूज होकर आंसर हो जाएगा, कभी कभी तीनों यूज करके आंसर आता है, कभी कभी मतलब एक दो जरूर लगेंगे हर क्वेश्चन में। आप कुछ भी कर लीजिए, इन तीनों के बगैर क्वेश्चन नहीं होने वाले, ठीक है। तो आपको ये लर्न करनी ही पड़ेंगी, इसलिए आप इनको करिए लर्न, फिर उसके बाद इसको ट्राई करिएगा, बिल्कुल बिल्कुल ईजी हो जाएगा, ठीक है, करिए।